प्रोफेसर संगीत रागी, वाकई जांच तो होनी चाहिए ना, अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए ना। आ रहा हूं हाजिक खान साहब। देखिए, जब सिमी पर पहले आरोप लगाया गया था 2001-2002 का, जरा आप याद कीजिए, तो लोग कहता था ये तो गलत है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, इसीलिए सिमी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक प्रकार की मुहिम चलाई गई थी। बाद में पता लगा कि सिमी जो है उसी के बहुत सारे नेता जो है वो पीएफआई में आ गए। ये सिर्फ हमारी की बात नहीं है, ये नॉर्डिक जो मॉनिटर है उसकी ये इन्वेस्टिगेशन था, जिसके बेसिस पर, और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एर्डोगन की जो रेजिम है वो भारत के अंदर जो है वो जो रेडिकल फोर्सेस हैं इस्लाम के, उनको वो समर्थन दे रही है। वो पाकिस्तान के साथ ओपनली होकर खड़ा होकर के कश्मीर के खिलाफ बात करती है, और तमाम भारत सरकार के विरोधों के बावजूद भी वो रुकी नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है कि इस्लामिक दुनिया में साफ कह रहे हैं। देखिए, वो तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए अपने विरोधियों को और हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को आप निशाना बना रहे हैं। देखिए ये देश जो है वो बहुत झेल चुका है, ये 1947 भी झेल चुका है, और दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो मुसलमानों की गलत गतिविधियों के बारे में खुल करके बात ही नहीं करता था। ये अब लोग बातें करना शुरू कर दिए हैं और विरोध करना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके, उनको लगता था कि हमको अली और कुली के सहारे जो है वो हम जिंदा रहेंगे राजस्थान की राजनीति में। उन्हीं के नेताओं का कहना है कि हम राजस्थान, आसाम में हम सत्ता में इसलिए आते हैं क्योंकि अली और कुली हमारे साथ होते हैं। अब ऐसी स्थिति में वहां के समीकरण बदले हैं, और मुझे लगता है कि बदरुद्दीन अजमल जो है बांग्लादेशियों के, मुसलमानों के बसाने के पक्ष में रहे हैं, उनके पक्ष में आंदोलन। देखिए रागी साहब, ये देखिए आप कि आसाम में कांग्रेस की पार्टी तोड़ के आपने सरकार बना ली, आपने कर्नाटक में कांग्रेस तोड़ के सरकार बना ली, आपने गोवा में कांग्रेस तोड़ के सरकार बना ली, आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस, आपको इस देश के लोगों ने वोट नहीं दिया। जितने टेररिस्ट हैं दुनिया के, जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट हैं, वो सारे मदरसों की पैदाइश हैं। सारे मदरसों में टेररिस्ट ही होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। एक भी नहीं है, ये सब आप झूठ बोलते हैं। ये मदरसे में होते तो आपने देवबंद के ऊपर आरोप लगाया, आपने नदवा पे आरोप लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ सभ्यता सिखाई जाती है, यहाँ देशभक्ति, और इन्हीं मदारिस के बलबूते पर हिंदुस्तान की आजादी हुई। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल की मुहिम चलाई। इन्हें कुछ नहीं मालूम रागी साहब को, हिंदू और मुसलमानों ने मिलके एक साथ लड़े तब अंग्रेजों को भगाया। ये देश हिंदू और मुसलमानों की एकता से चल रहा है। संगीत रागी, एक मिनट। हाजिक खान साहब, किसने मना किया है कि इस देश को आजादी की लड़ाई में मुस्लिमों का योगदान नहीं था? किसने मना किया कि आप लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियां नहीं दी? मुस्लिम नहीं, मदारिस की कर रहा हूँ, मुस्लिम ने, मैं नहीं। ये रागी साहब कह रहे हैं कि मदरसों से आतंकवाद फैलता है, बल्कि मदरसों से देशभक्ति निकलती है। नहीं, हम डिफेंड नहीं कर रहे, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच होना चाहिए, उसमें दूध का दूध पानी आ जाएगा और कोर्ट ही उन्हें बरी करेगा, हम नहीं लड़ेंगे। बंगाल का मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश का मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। ये झूठी बातें और बेहूदी बातें बहुत ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। मालूम मध्य प्रदेश में, पश्चिमी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जब चुनाव हुआ तो एक वोट से मुस्लिम लीग हारी थी। ये दिल्ली हमारी वजह से हिंदुस्तान में लीग का साथ दिया था। ये इस देश के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मुस्लिम लीग के जो चाहने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान, और देश से जो मोहब्बत करने वाले थे रागी साहब, वो इस देश में है और इस देश में रहते हैं और रहेंगे, इस देश से मोहब्बत करते हैं। हमने जब पाकिस्तान धर्म के नाम पर बटा तो हम नहीं गए, आप गलत बयानी कर रहे, हम देश के साथ रहे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर सवाल उठ जाता है तो हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है? गांधी जी की आवाज पर हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगता है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर सवाल उठता है तो अब्दुल खालिक साहब, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, जब चुनाव आएगा ये हिंदू मुसलमान करेंगे। बड़े आरोप लग रहे हैं। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, संगीत रागी और हाजिक साहब, एक रुकिए। अब्दुल खालिक साहब, क्या इसको एक बिल्कुल सनसनीखेज आपराधिक मामले के तौर पर नहीं देख सकते, जहां पर एक बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं एक सांसद पर, एक नेता पर? इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों घुसाता है? नहीं, देखिए, दो बात है। एक तो कब आया ये आरोप? जब कांग्रेस और यूडीएफ का समझौता के बाद आया था, उस टाइम ये आरोप आया। मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये भाजपा ने
कोई जिला पंचायत में यूडीएफ के साथ सरकार बनाया था, कुछ ब्लॉक पंचायत में यूडीएफ के साथ सरकार बनाया था। अगर हमको अब आरोप लगा, आप लोग भी ये आरोपी होगा, क्योंकि आपकी इनका साथ सत्ता को शेयर किया था। और जो टेररिस्ट फंडिंग अगर हुआ तो इसके लिए होम मिनिस्टर को जिम्मेदार करेंगे, क्योंकि वो लोग क्यों चेक नहीं किया। ये देश का सुरक्षा बड़ा बात होते हैं, देश की सुरक्षा कोई सियासत का बात नहीं होता है, इसको हम गंभीरता से लेना होगा। वो नहीं लिया, कार्रवाई होगी। आरोपों का आपके साथी पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रमोद स्वामी, वो तो कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। उनका भी जांच वो तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री लौह पुरुष अमित शाह हैं, कोई अरे गरे नहीं है, हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। वो साफ ये कह रहे हैं। कैसे पता चलेगा और टेररिस्ट फंडिंग है या नहीं, ये आरोप में मुझे साजिश लगता है। अब्दुल खालिक, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं। बदरुद्दीन के बाल गृहों को टर्की से फंडिंग पर एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जो बात अभी आप उठा रहे थे अब्दुल खालिक, टर्की के एनजीओ आईएचएच से फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई है। बच्चों की डिटेल संदिग्ध एनजीओ तक पहुंचने का खतरा है। आईएचएच से पीएफआई को भी फंडिंग की जानकारी मिली थी। देखिए, तो ये तो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर। और अब्दुल खालिक, आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, तो अब तो केंद्रीय एजेंसियां कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। अरे भाई सही कह रहे हैं वो कि जो बाहर से जो मनी ट्रांसफर होती है वो होम मिनिस्ट्री के बिना हो ही नहीं सकती। कैसे हो जाएगी ट्रांसफर? भारत में एक फंडिंग आ रही है, उस पर बिना होम मिनिस्ट्री की इजाजत के कैसे हो जाएगी? बताइए प्रमोद स्वामी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी खालिक साहब कह रहे थे, तो इनकी जो पॉलिसी है वो अपीसमेंट की पॉलिसी है। जो बतरदुआ है, जो जन्म स्थान है श्रीमन शंकर देव का, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमारी सरकार जो है उसके ऐतिहासिक प्रमोद स्वामी साहब, देखिए, कुछ सख्त सवाल आप अगर हमने इन लोगों से पूछे तो आपसे भी पूछेंगे, आप बच के नहीं जा सकते। ये साफ कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री कैसे, होम मिनिस्ट्री के जरिए तो सारी फंडिंग आती है। होम मिनिस्ट्री अभी तक क्या कर रही थी? बिल्कुल, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा कि आज जो भारत है, नया भारत है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और लौह पुरुष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में अगर कहीं भी किसी ने भी धांधली की है तो वो बच नहीं पाएंगे। तो कह तो रही है आपकी एजेंसी, एनसीपीसीआर तो कह रही है कि धांधली की है। उसने तो कहा कि इनको अलकायदा से फंडिंग हो रही है। देखिए, एक प्रोसीड्यूर है, अगर आज हम उनको पकड़ के सीधा जेल में डाल देंगे तो यही मानव अधिकार की बात करके हल्ला का बचाने लगेंगे। तो एक प्रोसीड्यूर के तहत, एक सरकारी नियम के तहत और एक व्यवस्था के तहत। समय कम है, संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं। ओके, संगीत रागी, आपको लगता है ये जो कह रहे हैं, आप बाय करते हैं इनका आर्गुमेंट? नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि अल-कायदा से लिंक और टेरर फंडिंग से संबंधित लिंक का एक गहन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल का जो पहले का बैकग्राउंड रहा है, मौलाना के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ इतर जो बैकग्राउंड रहा है, उनके जो कनेक्शंस रहे हैं बांग्लादेशियों के साथ, हुजी के रेडिकल फोर्सेस के साथ, ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बनता है। क्या कारण है कि वो 300 बच्चे जो गैप है, क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हैं? क्या वो सीरिया के लिए लड़ने के लिए गए हैं? चलिए, आपने कुछ बड़ी बातें कही हैं। मुझे लगता है कि जब जांच एजेंसियां जांच करेंगी तो जरूर इस पर ध्यान रखेंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।